हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। तो आपने जैसे मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, हमने जो अंक शास्त्र की सीरीज शुरू की है उसके रिलेटेड हमने अंक 9 का जो हमने आपको प्राइमरी तौर पर इंफॉर्मेशन दी थी। तो जो अब उसको आगे बढ़ाते हुए आज भी एक महत्वपूर्ण और मिस्टीरियस बोलते हैं जिसको, थोड़ा रहस्यमय, मतलब 9 अंक भी था और ये अंक भी है, क्योंकि इसका भी थोड़ा गणित कंजक्शन ऐसा ही होता है। जैसे अंक हम आज बात करेंगे। आपको क्या जानते हैं कि आप अंक शास्त्र से रिलेटेड जो भी है वो ग्रहों से रिलेशन है। तो आप अंक 1 का हम आज जो भी चर्चा करेंगे वो आप उसको बराबर ध्यान से देखना। और ये वीडियो में मैं आज अंक 1 की चर्चा करूंगा कि क्योंकि ये अंक भी बहुत महत्वपूर्ण है और मिस्टीरियस भी है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अंक 1 का जो अब हम टेबल बोलेंगे तो उसमें उसका परिणाम वही अंक आएगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको एकाकार, मतलब बाय नेचर हम अगर देखते हैं तो अंक 1 एकाकार वाला अंक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो और अंक 1 का जो गॉड प्लेनेट है वो सूर्य है, सूर्य देवता। तो सूर्य के सब जो भी क्वालिटीज है वो अंक 1 में जरूर आएगी। तो अब हम बात करते कि अंक 1 मतलब जिसका मूलांक भाग्यांक 1 हो। खास तौर पे हम आज मूलांक से देखेंगे कि जिन जातकों की जन्म दिनांक 1, 10 और 19 है तो इन जातकों का मूलांक अंक 1 होगा। अब अंक 1 के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो मैं आप देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा, घरेलू उपाय मंत्र के। तो जैसे अंक 1 का प्लेनेट ग्रह मैंने आगे भी बताया, वैसे सूर्य है। अब इन तारीखों के जो जन्म के जो जातक हैं उनके लिए, जैसे सूर्य प्लेनेट है तो थोड़ा क्वालिटीज में थोड़ा बताऊंगा कि जैसे उनका जो स्वभाव होता है वो सूर्य समान, मतलब जैसे जहाँ जरूरी है वहाँ उग्रता दिखाते हैं और वैसे बहुत प्रभावी उनका नेचर होता है। और मतलब सूर्य जैसे दूसरे पे वो प्रभाव भी डाल सकते हैं। और अब जैसे अंक 1 की हम बात करें तो वो एक अंक सब में घुल मिल जाता है। तो अंक 1 वाले जो जातक है उनका भी ऐसा रिलेशन में जो हार्मोनिक, एक दूसरे से पारिवारिक मित्रता जो संबंध है उनसे बहुत अच्छी तरह से वो घुल मिल जाते हैं। उनका नेचर उस प्रकार से होता है। तो ये अंक 1 वाले का मैं बता रहा हूँ। अब अंक 1 वाले को, जैसे उनका अंक 1 है तो उनका मैंने आगे भी बताया कि वो दूसरे पे प्रभाव अच्छी तरह से डाल सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं सबको। अब देखिए, जैसे उनके लिए धन संपत्ति का मामला कैसा है कि उनके पास धन संपत्ति तो रहती है लेकिन उनको उनका नेचर मतलब ऐसा होता है कि वो ज़्यादा संचय करने में आस्था नहीं रखते। उनका हाथ थोड़ा खर्चीला होता है और सब भौतिक सुख साधन के लिए वो पैसा खर्च करते रहते हैं। और जैसे अब उनका जो डेयरिंग है वो डेयरिंग की बाबत में वो बहुत अच्छा डेयरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो है खुद कोई भी क्षेत्र में वो अच्छा साहस कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा है कि अब उनका जो भाई बहन मित्र वर्ग का रिलेशन है वो भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तो ये अंक 1 वालों के लिए है। और जैसे उनका जैसे जमीन, मकान, वाहन इत्यादि सुख के बारे में देखें तो वो उत्तम प्रकार का सुख रहता है उनको। लक्ष्मी का सुख भी अच्छा रहता है। जमीन, मकान, वाहन, जन्मभूमि से उनको लाभ होता है। उसी तरह से विद्या प्राप्ति में अगर देखें तो उनकी जो विद्या और बुद्धि होती है तीव्र, मतलब कोई भी क्षेत्र में वो उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो शारीरिक क्षमता देखें तो छोटी मोटी वायु संबंधी उनको शारीरिक शिकायत रहती है। गैस संबंधी, वायु संबंधी जो भी विकार है शरीर में वो
उनको थोड़े छोटे मोटे अवश्य रहते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हालांकि उन जो मैंने बताई ये सब क्वालिटीज है, लेकिन उनके लिए चैलेंज और नेगेटिव पॉइंट भी मैं बताता हूँ कि उनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसा है कि जैसे मैरिज का जो स्थान है, मतलब मैरिज का जो रिलेशन है उसमें उनको या तो कष्ट होता है या मैरिटल जो लाइफ हो उनको थोड़ी संघर्षमय या असंतोषपूर्ण अवश्य रहती है। और जैसे अंक 1 वाले हैं उनका जनरली देखा गया तो स्वास्थ्य और आयु अच्छी रहती है और उनका भाग्य बल भी उत्तम होता है और धार्मिक वृत्ति भी बहुत रहती है और वो धार्मिक यात्रा करने में बहुत इच्छुक रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। और उनको जैसे अब उनका जो कर्म है, जहाँ भी वो कार्य करते हैं, व्यवसाय या नौकरी, तो उनमें उनको थोड़ी बहुत शिकायत संघर्ष रहता है। कभी कभी पिता से भी उनको मतलब अनबन रहती है या मतांतर मतभेद और असंतोष रह सकता है। और जैसे इनका एक नेचर रहता है कि जे एक ही जगह पर वो फोकस करेंगे, ज़्यादा मतलब आवक के लिए दौड़ भाग नहीं करेंगे, जहाँ से इनको आय मिलती है वहाँ वो फोकस्ड रहेंगे और उनके बाह्य कॉन्टेक्ट अच्छे रहेंगे और वो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये 1 नंबर का मतलब जो 1 अंक वाले जातक है, मूलांक वाले, उनका मैंने बताया प्राइमरी तौर पे बताया है कि जैसे प्राइमरी तौर पे इनका ये बेसिक नेचर हमेशा रहता है जो मैंने बताया है। और उसके बाद जैसे वो उनको जो 1 अंक वाले जातक है उनको अपने समस्याओं जो जीवन में आती है उसके निवारण के लिए सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। तांबे के लोटे से अंदर जल भर के रक्त चंदन या चंदन और कुमकुम डाल के, गुलाब की पत्ती डाल के सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। और ये मंत्र है ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। या तो फिर आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट में आप देखें तो हम ध्रुणी आदित्याय नमः यह मंत्र बोल के सूर्य को अर्घ्य चढ़ावे। और रविवार को गेहूं का और किशमिश का मंदिर में दान करें। तो ये एक उपाय है अंक 1 वालों को। तो मैं आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो और सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपके इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।